हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है इंजेक्शन टेक्निक फॉर लोकल एनेस्थीसिया। तो लोकल एनेस्थीसिया ड्रग्स देने के लिए हम कौन सी इंजेक्शन टेक्निक का यूज़ करते हैं उसको हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, लोकल एनेस्थीसिया टेक्निक। तो ये क्या होती है उसको देखते हैं। डेफिनेशन एंड पर्पस के बारे में अगर हम बात करें तो लोकल एनेस्थीसिया जो है वो ब्लॉक कर देता है सेंसेशन को किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर विदाउट अफेक्टिंग कॉन्शियसनेस। तो पेशेंट की कॉन्शियसनेस को बिना अफेक्ट किए पेशेंट की किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर उसकी सेंसेशन को ब्लॉक कर देने को हम लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं माइनर सर्जिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, या फिर पेन को मैनेज करने के लिए हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। और ये जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, जो हमारी नर्व सेल्स हैं उनके सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे नर्व सिग्नल जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं और पेन सेंसेशन जो है वो आपके ब्रेन तक नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से आपको पेन फील नहीं होता है उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर। ओके, अब इसके अंदर हम देखते हैं इंजेक्शन साइट फॉर लोकल एनेस्थीसिया। तो कौन कौन सी इंजेक्शन साइट्स होती हैं लोकल एनेस्थीसिया ड्रग्स को अप्लाई करने के लिए, उसको समझते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं कौन से टाइप का एनेस्थीसिया, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एनेस्थीसिया होंगे और उनके लिए कौन कौन सी इंजेक्शन साइट होगी, कॉमन इंजेक्शन साइट, और उनके लिए कौन कौन सी कॉमन ड्रग्स यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं टॉपिकल एनेस्थीसिया या सरफेस एनेस्थीसिया जिसको हम बोलते हैं। और इसको हम अप्लाई करते हैं स्किन और म्यूकोजा के ऊपर, जिसके अंदर हमारे ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, ऑक्यूलर और जेनाइटल पार्ट आ जाएंगे, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं कॉमन ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि लिडोकेन और बेंजोकेन। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया में टॉपिकल एनेस्थीसिया आ गया जिसको हम सरफेस एनेस्थीसिया बोलते हैं। और इसको हम कहाँ पे देते हैं, हमारे स्किन के ऊपर, म्यूकोजा के ऊपर, और जो कि हमारे ओरल कैविटी के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर, हमारी आईज के अंदर और हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स के पास में प्रेजेंट होती है। तो वहाँ पे हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उसमें लिडोकेन और बेंजोकेन हो सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास में इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया होता है जिसको हम सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर देते हैं। इसके अंदर हम वुंड एजेस के ऊपर या फिर स्किन के अंदर जो ड्रग्स है उसको अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, ये आपकी सबक्यूटेनियस लेयर है, यहाँ पे हम ड्रग्स को अप्लाई करते हैं। और इसके लिए हम लिडोकेन का यूज़ कर सकते हैं और बुपिवाकेन का यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद में नर्व ब्लॉक, तो किसी भी स्पेसिफिक टाइप की नर्व को अगर हमें ब्लॉक करना है, स्पेशली पेरिफेरल नर्व को अगर हमें ब्लॉक करना है, तो हम ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक कर सकते हैं, सिएटिक नर्व ब्लॉक कर सकते हैं और फिमोरल नर्व ब्लॉक कर सकते हैं, एक्सिलरी नर्व ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब ये कॉमन साइट है, कॉमन नर्व है जहाँ पे हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स का यूज़ करके वहाँ की सेंसेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। और इन नर्व को ब्लॉक करने के लिए हम स्पेशली बुपिवाकेन का यूज़ कर सकते हैं और रुपिवाकेन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन हमारे पास में मस्कुलर ब्लॉक। मस्कुलर के अंदर हम क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक मसल्स के अंदर हम ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं वहाँ की पेन सेंसेशन को कम करने के लिए, जैसे कि ग्लूटियस मसल्स को ब्लॉक करना हो, डेल्टोइड मसल्स के अंदर इंजेक्शन देना हो, या फिर वास्टस लैटरलिस मसल्स के अंदर इंजेक्शन को अप्लाई करना हो। और इसके लिए हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उसमें लिडोकेन यूज़ कर सकते हैं और बुपिवाकेन का यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास में स्पाइनल एनेस्थीसिया होगा, जिसके अंदर हम L3 से L4 से L5 जो स्पाइनल वर्टिब्रास होते हैं लंबर रीजन के, तो लंबर रीजन के जो L3 L4 वर्टिब्रास के बीच में दे सकते हैं या L4 L5 वर्टिब्रा के बीच में हम देते हैं। और हम हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर ड्रग्स को अप्लाई करते हैं जहाँ पे CSF प्रेजेंट होता है। तो आपको जो इंजेक्शन है वो इस वर्टिब्रा के बीच में CSF के अंदर तक पहुँचाना है, जिससे कि आपका CSF जो है वो बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा आपको स्पाइनल निडल से। और इसके लिए हम बुपिवाकेन का यूज़ करते हैं और रुपिवाकेन का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है वो हम थोरेसिक रीजन से स्टार्ट कर सकते हैं। T7 से L4 तक के वर्टिब्रास जो होते हैं उनके बीच में आप कहीं पे भी दे सकते हो और ये एपिड्यूरल स्पेस के अंदर देते हैं। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो हम सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर देते हैं जहाँ पे हमारा CSF प्रेजेंट होता है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हम एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं। इसके अंदर हम जो ड्रग्स यूज़ करेंगे उसके अंदर बुपिवाकेन का यूज़ कर सकते हैं और रुपिवाकेन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन डेंटल ब्लॉक जो कि हम इंफीरियर एल्वुलर नर्व के पास में अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेटर पैलेटाइन नर्व के पास में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई भी डेंटल नर्व है जो कि आपके टीथ के पास में नर्व सप्लाई हो रही है, उस स्पेसिफिक हम नर्व को ब्लॉक कर सकते हैं लोकल एनेस्थीसिया ड्रग्स का यूज़ करके। और वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं उसमें लिडोकेन हम यूज़ करते हैं और आर्टिकेन का यूज़ करते हैं। देन हमारे पास में फेशियल ब्लॉक, जिसके अंदर हम इंफ्रा ऑर्बिटल ब्लॉक कर सकते हैं, मेंटल ब्लॉक कर सकते हैं या फिर सुप्रा ऑर्बिटल ब्लॉक कर सकते हैं। और इसके लिए हम लिडोकेन का यूज़ करते हैं और आर्टिकेन का यूज़ करते हैं। मतलब फेशियल और डेंटल के लिए हम दोनों में ही लिडोकेन और स्पेशली आर्टिकेन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास में स्पेसिफिक एरिया हो गया अगर हमें फेशियल सर्जरी
को परफॉर्म करना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन टेक्निक। तो कौन कौन सी लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन टेक्निक का हमें यूज करना पड़ता है जब हमें लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को अप्लाई करना होता है उन कॉमन साइट्स के ऊपर। तो उसके अंदर हम देखते हैं सेलेक्ट द इंजेक्शन साइट केयरफुली। तो सबसे पहले तो हमें जो इंजेक्शन साइट है, जिस जगह पे हमें लोकल एनेस्थेसिया ड्रग्स को अप्लाई करना है, उस साइट को हमें केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इसमें हम साइट को सिलेक्ट करते हैं और इसमें कौन सी साइट को हम प्रेफर करते हैं, ऐसी साइट जहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा कम हो, क्योंकि अगर आपकी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स ब्लड वेसल्स में चली जाती हैं तो वो कार्डियोटॉक्सिक हो सकती है या फिर न्यूरोटॉक्सिक हो सकती है। तो आपको ऐसी जगह चुननी है जहाँ पे आपको वो प्रोसीजर करना है जहाँ पे कम से कम ब्लड वेसल्स हो, वहाँ पे अप्लाई करना है। देन यूज द राइट नीडल। तो जिस एरिया के ऊपर आपकी बॉडी के अलग अलग डिफरेंट एरियाज के पास में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं, तो आपको टिश्यू स्पेसिफिक जो नीडल है उसका यूज करना है ताकि कम से कम टिश्यूज जो है वो डैमेज हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं फाइन गेज नीडल, जैसे कि 25 से 27 गेज की नीडल का यूज करते हैं सुपरफिशियल ब्लॉक्स के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास में जो ये वाली नीडल है जो कि काफी पतली है, उनका यूज करेंगे ताकि कम से कम टिश्यू डैमेज हो, तो वहाँ पे और हम ड्रग्स को भी अप्लाई कर पाए। तो उसके लिए हम फाइन नीडल्स का यूज करते हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को अप्लाई करने के लिए। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, चूज द लेंथ शॉर्ट फॉर स्किन। अगर आपको सुपरफिशियली स्किन को ब्लॉक करना है तो वहाँ पे आप शॉर्ट लेंथ की नीडल का यूज करोगे, और अगर आपको नर्व ब्लॉक करना है तो आपको लॉन्ग नीडल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी नर्व जो होती है वो काफी डीप में होती है, इसलिए आपको लॉन्ग नीडल का यूज करना पड़ेगा अगर आप पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक कर रहे हो। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, एस्पिरेट बिफोर इंजेक्शन मस्ट डू होता है ये। मतलब जब आपने पहले तो साइट को केयरफुली चूज कर लिया, देन उसके बाद में आपने नीडल को भी चूज कर लिया कि कौन सी नीडल का यूज करना है। अब हम जब इंजेक्शन को अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, एस्पिरेट करना है, मतलब बैक साइड में खींच के देखना है कि वहां पे कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है वापस। तो इसमें देखते हैं, पुल बैक द प्लंजर स्लाइटली बिफोर इंजेक्टिंग। तो जैसे ही आप इस इंजेक्शन को यहाँ पे अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्लंजर होता है सिरिंज का उसको बैक साइड में खींचना है। अगर यहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा है इस सिरिंज के अंदर तो आपको क्या करना है, वापस से पुश बैक कर देना है इसको। और अगर यहाँ पे आपको ब्लड अपीयर होता है, अगर आपको पीछे खींचने पे यहाँ पे ब्लड दिखाई देता है, डू नॉट इंजेक्ट। आपको ये इंजेक्ट नहीं करना है अभी, क्योंकि आपका जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो ब्लड के अंदर चला जाएगा। और अब ब्लड के लिए अब अगर आपका लोकल एनेस्थेटिक ड्रग अगर ब्लड में चला जाता है तो ये न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, फिर कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, इसलिए आपको एस्पिरेट करके देखना पड़ता है। रीपोजिशन द नीडल एंड एस्पिरेट अगेन। तो आपको क्या करना है, अगर ब्लड आ जाता है तो वहां से आपको सिरिंज को निकाल देना है, नीडल को निकाल देना है और दूसरी जगह पे उसको इंजेक्ट करना है और फिर से आपको एस्पिरेट करके देखना है। तो आपको तब तक इंजेक्ट नहीं करना है जब तक आप के नीडल को एस्पिरेट करने के बाद में कोई ब्लड नहीं आता है। अगर ब्लड आ रहा है तो आपको इंजेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इसके अंदर दिस प्रिवेंट एक्सीडेंटल इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन। तो एस्पिरेट करने से क्या हो पाएगा कि आप इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन नहीं दे पाओगे, विच कैन लीड टू, अगर ये लग जाता है, एक तो आपको इससे बचाना है, अगर ये इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन लग जाता है तो क्या होगा उसको समझते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में सीएनएस टॉक्सिसिटी हो सकती है, मतलब न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर आपके लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड से आपके ये ब्रेन में चले जाते हैं और हार्ट में चले जाते हैं स्पेशली, तो ये ब्रेन और हार्ट के अंदर न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। अगर ये ब्रेन में जाते हैं तो वहाँ पे सीजर एंड कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। दूसरे नंबर पे कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, मतलब ये कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं जिसके अंदर ब्रेडिकार्डिया और अरिथमिया जैसी कंडीशन हो सकती है। तो इसी वजह से आपको जो इंजेक्शन अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे एस्पिरेट करके देखना होता है कि आपका जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है वो ब्लड में नहीं जाना चाहिए। ब्लड में जाता है तो ब्लड के थ्रू आपके ब्रेन और हार्ट में जाएगा और हार्ट और ब्रेन के अंदर ये प्रॉब्लम कॉज करने लग जाएगा। तो इस वजह से आपको एस्पिरेट करके देखना है। देन उसके बाद में इंजेक्ट एट करेक्ट टिश्यू प्लेन। आपको जो टिश्यू प्लेन है उसको सही टिश्यू प्लेन के ऊपर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को इंजेक्ट करना है। जैसे कि इसमें समझते हैं, करेक्ट लेयर आपको पहले पहचानना पड़ेगा आपको कौन सी लेयर के अंदर वो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को अप्लाई करना है। तो इसके अंदर फॉर स्किन एनेस्थीसिया इंजेक्ट जस्ट अंडर द डर्मिस। अगर आपको स्किन एनेस्थीसिया अप्लाई करना है, स्किन के ऊपर एनेस्थीसिया को अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, जस्ट अंडर द डर्मिस, डर्मिस लेयर के नीचे ही अप्लाई करना है, इस जगह पे, ठीक है। देन उसके बाद में फॉर डीपर ब्लॉक टारगेट अराउंड द नर्व नॉट इनटू इट। अगर आपको और ज्यादा डीप में जाना है तो आपको क्या करना है, नर्व को अगर ब्लॉक करना है तो आपके नर्व के आसपास होना चाहिए, नर्व के अंदर नहीं इंजेक्ट करना है, नर्व को डैमेज नहीं करना है आपको नीडल से। अगर नर्व डैमेज हो जाती है तो वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, अगर डीपर ब्लॉक देना है तो आपको क्या करना है, नर्व के अराउंड में ड्रग को इंजेक्ट करना है, ना कि उसके अंदर इंजेक्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इंजेक्ट करोगे नर्व के अंदर तो वो नर्व डैमेज हो जाएगी। देन उसके बाद में इनकरेक्ट टेक्निक, आपको इनकरेक्ट टेक्निक का यूज नहीं करना है जब लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं,
इंजेक्टिंग टू सुपरफिशियली और टू डीपली। या तो आप बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल ड्रग को अप्लाई कर देते हो जिसकी वजह से नर्व जो है वो ब्लॉक हो ही नहीं पाती हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा अंदर कर देते हो जिसकी वजह से फिर पुअर ब्लॉक आ जाता है, मतलब वो ड्रग सही से नर्व को ब्लॉक नहीं कर पाती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल भी नहीं रखना है ड्रग को और बहुत ज़्यादा अंदर डीपली भी इंजेक्ट नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इनकरेक्ट टेक्निक होगी। आपको सही प्लेन का पता होना चाहिए, टिश्यू प्लेन का, मतलब कौन से टिश्यू कौन सी लेयर के अंदर और कितना डीप हो सकते हैं इसका आइडिया आपको होना चाहिए, तब आपको ये इंजेक्शन को अप्लाई करना है। देन इंजेक्टिंग इनटू ब्लड वेसल्स और नर्व कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप इनको इंजेक्ट कर देते हो या तो ब्लड वेसल्स के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर, तो वो न्यूरोटॉक्सिसिटी या फिर कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। अगर आप नर्व के अंदर अप्लाई करते हो तो वो नर्व को डैमेज कर सकता है, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आ सकती हैं। तो ये हमारे पास में आपको इंजेक्ट करने से पहले टिश्यू प्लेन के बारे में पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम ऑब्जर्व फॉर प्रॉपर ब्लैब फॉर्मेशन। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे कौन कौन से साइन दिखाई देने चाहिए। तो इसके अंदर देखो, लुक फॉर ए स्लाइट स्वेलिंग और ब्लैब अंडर द स्किन। आपको एक छोटी सी स्वेलिंग या फिर ब्लैब दिखाई देगा स्किन के अंदर, और इस ब्लैब के इंडिकेशंस क्या होते हैं, ये ब्लैब क्यों बनता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ड्रग इज स्टेइंग लोकल एंड स्प्रेडिंग करेक्टली इन द टारगेटेड एरिया। इस ब्लैब का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ड्रग पड़ी हुई है वो उसी जगह पे रुकी हुई है और धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है, इससे आपको ये पता चलेगा। देन इंजेक्ट स्लोली। आपको क्या करना है, जब लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को इंजेक्ट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड पुश या फिर फास्ट पुश नहीं करना है, उसको स्लोली इंजेक्ट करना है उस टिश्यू के अंदर। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, स्लो इंजेक्शन मिनिमाइज पेन एंड अलाउ इवन स्प्रेड। तो आपको अगर स्लो इंजेक्शन देते हो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का जब आप अप्लाई कर रहे हो तो एक तो वहाँ पे पेन को कम करेगा, दूसरा वहाँ पे इवन स्प्रेड होगा, मतलब बिल्कुल बराबर ड्रग जो है वो सभी टिश्यूज के पास में फैल पाएगी और नर्व को ब्लॉक कर पाएगी। देन हाई प्रेशर और फास्ट इंजेक्शन कैन डैमेज टिश्यू एंड कोज पेन। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर का यूज़ करते हो इंजेक्ट करने के लिए ड्रग को, या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट इंजेक्शन देते हो तो वो टिश्यू को डैमेज कर सकते हो और पेन भी जनरेट हो सकता है, वहाँ पे आपको पेन फील हो सकता है। देन रिस्क ऑफ इंजेक्टिंग इनटू नर्व फेसिकल्स। तो आप नर्व के अंदर, नर्व फाइबर के अंदर अगर आप इसको इंजेक्ट कर देते हो तो नर्व के डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, आपने यहाँ पे नर्व को डैमेज कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से नर्व डैमेज हो सकती है अगर आपको सही जगह नहीं पता है कि आपको नर्व कहाँ पे अप्लाई करना है उस ड्रग को और किस तरीके से अप्लाई करना है इसके लिए। देन उसके बाद में मॉनिटर पेशेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंजेक्शन। आपको क्या करना है, पेशेंट को मॉनिटर करना है जब आप लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को दे रहे हो और देने के बाद भी। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, वॉच फॉर, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, एलर्जिक रिएक्शन देखते हैं। मतलब जब आपने लोकल एनेस्थेटिक ड्रग दे दिया तब भी आपके माइंड में होना चाहिए कि पेशेंट को इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन। अगर पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन आते हैं, जैसे कि वहाँ पे रैशेज होती हैं, स्वेलिंग होती है, ब्रीथलेसनेस होती है, तो ये उसके एलर्जिक रिएक्शन होने के आपको साइन मिलेंगे। अगर ये साइन मिलते हैं तो आपको ड्रग को रोक देना, या फिर जो पेशेंट किसी भी स्पेसिफिक टाइप की लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के लिए एलर्जिक है, आपको वो ड्रग का यूज़ नहीं करना है वहाँ पे। देन साइन फॉर सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। आपको ये भी देखना है कि आपने जो ड्रग दिया है उसकी वजह से कोई सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी तो नहीं हुई है, क्योंकि अगर आपने जो ड्रग दिया है वो ब्लड वेसल्स के अंदर चली गई है तो वहाँ पे सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसके अंदर आपको वहाँ पे पेशेंट के अंदर डिजीनेस दिखाई दे सकता है, पेशेंट को मेटेलिक टेस्ट आ सकता है, उसकी जो टंग होगी वो नम हो सकती है, उसको फीलिंग वहाँ पे फील नहीं होगा उसकी टंग के अंदर, और सीजर्स जैसी कंडीशन भी आ सकती है। तो आपको ये साइन का भी ध्यान रखना है पेशेंट के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे पेशेंट को डिजीनेस, मेटेलिक टेस्ट, उसकी टंग जो है वो नम हुई है या सीजर जैसी कंडीशन आ रही है, ये आपको वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। देन बी रेडी फॉर रिसेसिटेशन ड्रग्स एंड ऑक्सीजन। अगर पेशेंट को ये कंडीशन आ जाती है तो आपको रिसेसिटेशन ड्रग्स भी रखनी पड़ेगी, मतलब लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स की जो साइड इफेक्ट है उसको कम करने के लिए हमें दूसरी ड्रग्स को भी रखना पड़ेगा और ऑक्सीजन भी वहाँ पे रखनी पड़ेगी, स्पेशली ड्यूरिंग लार्जर ब्लॉक। और जब हमें बहुत बड़ा ब्लॉक करना होता है तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे हमें रेसिसिटेशन ड्रग्स को भी रखना पड़ेगा उसको मैनेज करने के लिए। देन उसके बाद में वॉल्यूम एंड डोज ऑफ एनेस्थेटिक। अब भी हमें ये कैसे पता लगेगा कि किसी भी स्पेसिफिक साइट पे आपको कितना लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को अप्लाई करना है। तो इसके अंदर देखो, डू नॉट एक्सीड मैक्सिमम सेफ डोज बेस्ड ऑन ड्रग एंड वेट।
तो आपको क्या नहीं एक्सीड करना होता है, जो कोई भी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होती है उसकी एक मैक्सिमम सेफ डोज होती है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया कि कोई भी ड्रग जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग हम यूज कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम सेफ डोज है। आपको उस डोज से ज़्यादा डोज को अप्लाई नहीं करना है उस स्पेसिफिक एरिया को ब्लॉक करने के लिए। तो वहाँ पे बेस्ड ऑन ड्रग आपको कौन सा ड्रग यूज करना है, क्योंकि हर एक ड्रग की मैक्सिमम सेफ डोज जो है वो अलग अलग होगी, और इसके अंदर जो पेशेंट का वेट है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप कितने केजी के वेट के पेशेंट के अंदर वो अप्लाई करने वाले हो। देन उसके बाद में एग्जांपल के लिए हम इसके अंदर देखते हैं लिग्नोकेन जो है विदाउट एड्रेनालिन जो है मैक्सिमम सेफ डोज होती है 3 to 5 मिलीग्राम पर केजी के पेशेंट के अंदर, ये इसकी मैक्सिमम सेफ डोज होगी। और इसके अंदर हम ऑलवेज कैलकुलेट टोटल मिलीग्राम डोज एंड कन्वर्ट इनटू ml बेस्ड ऑन कंसेंट्रेशन। हम क्या करते हैं, जो ड्रग होती है उसको टोटल mg के अंदर कैलकुलेट करते हैं और उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ml के अंदर, जिसको मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर समझाया हुआ है। अगर आपको ये समझना है आप पिछली वीडियो देख सकते हो इससे पहले वाली, तो वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से कन्वर्ट करना है उसको ml के अंदर। तो ये हमारे कुछ लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन टेक्निक्स थी जिसके अंदर हमें इंजेक्शन देना कैसे है वो समझाया हुआ है इसके अंदर। तो आपको इंजेक्शन कैसे देना है इसको मैंने स्टेप वाइज बताया, जिसके अंदर आपको डिफरेंट चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप सही तरीके से लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को अप्लाई कर पाओ, वहाँ पे बिना टिश्यूज़ को डैमेज किए हुए, बिना नर्व को डैमेज किए हुए, बिना पेशेंट को न्यूरोटॉक्सिसिटी और कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज किए हुए। तो इस तरीके से आप ड्रग को अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हमने जस्ट ये देखा है कि इंजेक्शन देते कैसे हैं। अब हमने जो टाइप्स देखे थे ना डिफरेंट टाइप के, डेंटल ब्लॉक, मस्कुलर ब्लॉक, सबक्यूटेनियस ब्लॉक या फिर सरफेस ब्लॉक, तो इनको हम अभी देखेंगे कि हर एक टाइप के स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर आपको किस तरीके से इंजेक्शन टेक्निक का यूज करना है और कैसे वो ड्रग को अप्लाई करना है। तो ये कॉमन इंजेक्शन को किस तरीके से देना है उसके बारे में था। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वो ड्रग्स देते कैसे, हर एक टाइप के लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को देने के लिए जो हम कॉमन साइट का यूज करते हैं वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसको समझेंगे। थैंक यू।